हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर शेयर करेंगे ज़्यादा लोग जमा होंगे, कनेक्ट होंगे तो ज़रूर बात है हमारा ये जो फैमिली है ये दोस्ताना ज़्यादा बढ़ेगा, देखने वाले ज़्यादा बढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे वीडियो का टाइटल तो खैर इधर नहीं लिखा हुआ, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पीओके बिल्कुल वापस आ जाएगा और हर एक कश्मीरी इसके लिए कोशां है। वहाँ पे एक ही उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हिंद जब तक रहेंगे और जब तक इक़्तिदार में होंगे ये हम वापस ला सकते हैं। एक कश्मीरी होने के नाते क्या आपको लगता है कि पीओके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे? ये वज़ीर आज़म हिंद ही ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी है, और किसी को ताकत नहीं है। दोस्तों, कश्मीर की बात करें या पीओके की या बात करें पाकिस्तान की, आज हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए हैं जिनसे सीधा हम चर्चा करेंगे। कश्मीर से हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं और भारत के हालात पर और कश्मीर से लेकर हर मुद्दे पर आज इनसे चर्चा होने वाली है। सर, क्या नाम है? जावेद कुरैशी। कुरैशी साहब, आप कश्मीर से आते हैं, तो जब आप भारत को देखते हैं और पाकिस्तान की महंगाई को देखते हैं, पीओके के हालात देखते हैं, तो क्या मन में सवाल खड़े होते हैं? देखो, आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी का डर नहीं था। पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ चढ़ कर बाहर आता था। अगर आपने देखा होगा जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है पूरे हिंदुस्तान की, वज़ीर आज़म हिंद ने उनको मजबूर कर दिया भीख मांगने पे। कोई जंग नहीं, कुछ नहीं, भीख मांगने पे। ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा जो हमारा गिलगित और बलूचिस्तान वहाँ पे है, कश्मीर का एक हिस्सा है, हमारा हिस्सा वहाँ पे है। अब उम्मीद हमें ख़त्म हो चुकी थी कश्मीर की भी, मगर जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आए हैं वो उम्मीद जाग चुकी है। पीओके बिल्कुल वापस आ जाएगा और हर एक कश्मीरी इसके लिए कोशां है वहाँ पे कि ये बिल्कुल हमें वापस मिलना चाहिए। एक ही उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हिंद जब तक रहेंगे और जब तक इक़्तिदार में होंगे ये हम वापस ला सकते हैं। एक कश्मीरी होने के नाते क्या आपको लगता है कि पीओके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे? ये वज़ीर आज़म हिंद ही ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी है, और किसी को ताकत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जो कश्मीर 35 सालों से चला गया था हाथ से, इस कश्मीर को वापस लाया, वहाँ के नौजवानों का सोच चेंज किया, ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। अगर आज पाकिस्तान में वहाँ पे आतंकवाद को ख़त्म हो रहा है, वो किसकी डर की वजह से? वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की डर की ही वजह से वहाँ पे वो आतंकवाद को खुद ख़त्म कर रहे हैं। हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पीओके वहाँ पे है वो वापस खुद ब खुद दे देंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। ऐसे डर और खौफ में जी रहे हैं पाकिस्तान की वहाँ के जो सियासी लीडर हैं। अच्छा, कश्मीर के बहुत सारे नेता हैं, चाहे मोहम्मद मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो। ये 370 जब हटाया गया संसद भवन के अंदर, आपने देखा 5 अगस्त को बड़ा बवाल किया कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो क्या आप जब उस समय देख रहे थे, आज कश्मीर को बदलते हुए देख रहे हैं और पीओके के ये हालात देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो नेता हैं कश्मीर के, क्या कश्मीर को सही रास्ते पर ले जाना चाहेंगे? या देखो, ये 70 सालों की तवारीख थी। 70 सालों में इन्होंने अपनी हुकूमत में मज़े किए हैं। जो हुकूमत से मरकज़ से फंड्स आते थे वो इनके जेबों में चला जाता था, और अगर वहाँ पे पथराव या हड़तालें होती थी या आतंकवाद बढ़ जाता था, वो मुफ्ती ख़ानदान की वजह से और फारूक अब्दुल्ला ख़ानदान की वजह से, शेख ख़ानदान की वजह से हो रहा था। जब ये दुकानें ख़त्म हो गए, जब इनकी सियासत वहाँ पे ख़त्म हो गई, जब वज़ीर आज़म हिंद ने इस का वो चैन उतार दिया, जो इन्होंने वो एक जैकेट पहना हुआ था मुखड़े पे, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब सचमुच वहाँ पे हर एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगाता है, भारत माता की जय के नहरे लगाता है। ये हर एक के दिल में है। जो वहाँ पे प्ले कार्ड इन्होंने चलाए थे मज़हब के, वो ख़त्म हो गया। अब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा होगा पहले वहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं थे इनकी दोहरी हुकूमत में,
आज लाखों की तादाद वहाँ पे है, आज लाखों लोग वहाँ पे आते हैं। वो किसकी वजह से? जब डर और खौफ निकाल दिया, वो किसने निकाल दिया? वो वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ही निकाल दिया। नहीं, आप कहते हैं कि अब पूरी तरह से कश्मीर चेंज हो गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी हाल में ही बयान देती रही हैं कि कश्मीर का नौजवान परेशान है, हुकूमत जातियां कर रही है, लोगों को मार रही है, पीट रही है, घर गिरा रही है उनके, तो उस पर फिर कैसे आप स्टैंड करें? किसी गरीब को तंग नहीं किया जा रहा था। जो इनके दौरी हुकूमत में होता था वो आज नहीं होता है। आज सचमुच वहाँ एक आम आदमी को मजबूत किया जा रहा है। आपने देखा होगा पंचायत राज एक्ट वहाँ पे लागू यही करने नहीं देते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी आया तो जम्मू कश्मीर में इसको पंचायत राज एक्ट को लागू किया था। किसी के जहन में नहीं था कि डीडीसी बीडीसी वहाँ पे हो सकता है। आज है। आज अगर यहाँ से मरकज से फंड्स आते हैं वो देहातों में एक सरपंच के हाथ में आता है। तो जो ये सियासी लीडर है इनके तो जेब खाली हो गए ना, इनके अकाउंट खाली हो गए। ये तो इसीलिए बूखलाहट में। वहाँ आवाम तो खुश है। लीडरों को क्या करना है? जिन्होंने 70 सालों से घी की रोटियाँ खाई है उनका वजूद मिट चुका है जम्मू कश्मीर से। अगर जम्मू कश्मीर में आज बात हो रही है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है। अगर लाल चौक में, जिस लाल चौक में पाकिस्तान के तिरंगों को लहराया जाता था, आज हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराया जाता था। आज जहाँ पे कत्लो गारत होती थी आज वहाँ पे फूल खिले जा रहे हैं। आज वहाँ का नौजवान तिरंगा लेके आगे बढ़ता है। आज वहाँ का नौजवान बैट और बॉल मौसमी सरमा में जैसे बर्फ़ के मौसम में भी खेल रहा है। तो इनकी ज़मीन जब तंग होगी ये तो बोलेंगे ही, जिस को दर्द होता है तकलीफ तो उसको होगी। दर्द इनको हो रहा है क्योंकि आवाम खुलकर सामने आ रही है। अच्छा, अभी हाल में देखा कि विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी कश्मीर गए थे, उन्होंने भी लाल चौक की आपने बात की, मेरे मन में एक सवाल आया, वो भी जाकर लाल चौक में झंडा फहराए हैं। वो किसकी बदौलत हुआ? अगर राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर में आए वो किसकी बदौलत हुआ? वो वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के पाँवों तो छुए, उसने उसको वहाँ पे पहुँचाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उसने वहाँ पे झंडा, इनकी सरकारों में क्यों नहीं होता था? कभी राहुल जी या कांग्रेस का कोई लीडर जम्मू से गाड़ी में विजिट नहीं किया आज तक श्रीनगर में। आज तो पैदल गए तो माहौल ठीक है ना। आज तिरंगा लेके निकले ना, किसने किया? जिस रोड से वो गए वहाँ पुलवामा का बड़ा सानिया हुआ। जब सीआरपीएफ के ऊपर एक हमला हुआ था बड़ा सानिया हुआ, वहाँ पे पथराव होता था, वहाँ पे दिन दाड़े गोलियाँ चलती थी। आज नहीं चल रहा है। आज वहाँ पे हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते थे। राहुल जी को ये सोचना चाहिए ना, जिस टाइम पे इनको यात्रा करनी थी वो तब की बात थी। आज तो वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के पाँवों को छूना चाहिए उसको कि उसने उसको पैदल वहाँ पे पहुँचाया और जिस लाल चौक के ऊपर झंडे पाकिस्तान के गाड़े जाते थे उसने तिरंगा वहाँ पे लहराया। अब मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, पाकिस्तान और पीओके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें, फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से कहते हैं कि हमारे आधे कश्मीरी भाई इस समय अगर बात करें तो उस पार है, पीओके के अंदर है। पीओके में जो कश्मीरी भाई हैं आपकी बात होती होगी क्योंकि आपका ही कश्मीर का हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, तो वहाँ की जब महंगाई सुनते हैं और अपने यहाँ की महंगाई सुनते हैं तो क्या मन में सवाल उठते हैं? देखो ये हर एक दंग रहता है। आपको ये सोचना है कि पाकिस्तान ने हर वक्त आतंकवाद को बढ़ाया है वहाँ पे। अब पाकिस्तान नंगा हो रहा है हर मुल्क में। वो किसने किया? वो वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उनको नंगा कर दिया। अब वो खुद ही आतंकवादियों को मारना चाहते हैं वहाँ पे। अगर आपने पिछले मंथ को देखा होगा 3 बड़े कमांडर वहाँ पे मारे गए। वो किसने मारे? पाकिस्तान की आर्मी ने मारा। जब 30 सालों से वहां पे पनाह वो दे रहे थे, आज वो मजबूर हो गए ना मारने के लिए। आज पाकिस्तान ये सोचता है कि कोई मुल्क ये न बताए कि हम आतंकवादियों को लॉन्च कर रहे हैं वहां से। नरेंद्र मोदी का डर और खौफ वहां पे इतना है और मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द को उम्मीद है। गुलजार भाई आप अपना पॉइंट फिर मैं बोलूँगा। मैं यही बात करूंगा कि जो मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने हर चीज़ का सियासत का रुख बदल दिया है। इंडिया में भी हर चीज़ का रुख अपनी तरफ किया है। तो जम्मू कश्मीर का भी रुख उसने भारत की तरफ किया है। पहले तो किसी ने भी नहीं ऐसे कदम उठाया जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया है। और जो लाल चौक पर आज तक किसी ने भी पाकिस्तान का झंडा लहराया करता था, अब वहाँ भाई हर घर जम्मू एंड कश्मीर में तिरंगा, जो इंडियन का तिरंगा है वो लहरा रहा है। और एक मोदी साहब के आने से ये मुमकिन हुआ है। तो ये भाई
मैं ये बात करता हूँ वो डर से या जोर जबरदस्ती से वो झंडा नहीं लहराया। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की गई है और उसका जो आम आवाम है जम्मू कश्मीर की, उसका दिल जीता गया है और वही आवाम बोल रही है कि जो मोदी साहब ने काम किया है ये पूरी हिस्ट्री में आज तक कोई लीडर ऐसा काम नहीं कर सका। तो मोदी है तो मुमकिन है। असल में ना मोदी साहब ने जिस तरह अपना इंडिया को आगे लेकर चले चमकाया है, बात असल में सारी है मुसलमान जो हैं कश्मीर में मौजूद हैं, उनका क्या अब रिस्पॉन्स है मोदी साहब की गवर्नमेंट के लिहाज से और उनका क्या रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के जो POK के लिहाज से। तो भाई वो मुसलमान ही था जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो मुसलमान ही थे जिसके बारे में बात की जा रही थी इंडिया के जम्मू कश्मीर में। भाई इंडिया का जम्मू कश्मीर का मुसलमान आज की तारीख में जो नजर आता है उसके लिहाज से वो ये नहीं चाहता कि उसको अलग रियासत मिले, उसको अलग या इंडिया पाकिस्तान के साथ इल्हाक मिले। उसको अब यही उसकी ये चाहत है जिस तरह स्मार्ट सिटी श्रीनगर में बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के काम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनको पता है कि अब हमें हमारा फ्यूचर यही है, हमें डायरेक्ट आ रहा है हमारा बजट आ रहा है इंडिया की जमीन भाई से। वो पागल इंसान पागल ही होगा होगा कि जो इंडिया को छोड़कर इस वक्त या खुद आजाद रहना चाहे या पाकिस्तान की तरफ आना चाहे। भाई वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क को छोड़कर वो भाई एक इधर कीचड़ में कभी भी नहीं आएगा या अकेला वो कभी क्या नहीं कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो अब वो बातें भी कर रहे हैं, गूंज सुनाई दे रही है क्योंकि अब 2024-25 तक उन्होंने डेडलाइन दी हुई है। अक्सर नीचे कमेंट आते हैं कि हमने 2024 तक POK वापस ले लेना है, 2024 तक। हाँ 2024 के एंड तक। तो जैसे हालात भी पाकिस्तान के चल रहे हैं ये मुमकिन भी है, वो जो कहावत है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मुमकिन है भी, वो ले भी सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? वो इतनी डेवलपमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर के कि वो आज़ाद कश्मीर में आवाज़ें भी उठ रही हैं थे कि हम आज़ाद कश्मीर भारत की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान किस कैसे स्टैंड लेता है, पाकिस्तान क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई वो अपने जो आज़ाद कश्मीर है उसको जम्मू कश्मीर जैसी फैसिलिटी आपका खत्म होगा पॉइंट व्यू भाई जी। नहीं आप बोल रहे हैं, आप काफी अच्छी तकरीर कर रहे थे, मैं बार बार यही सुन रहा था। आपको कुछ और भी बोलना था वो भी बोल रहे हैं। नहीं, हमें तो पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, आप जो बोल रहे हैं वो बोलें भी आप। बात यह है कि सर आपकी कश्मीर में अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो मेरा बार बार एक ही सवाल है कि अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ से घर क्यों तोड़े जाते हैं? अगर डेवलपमेंट होती है आपके जम्मू कश्मीर से लेकर आपके कन्याकुमारी तक जहाँ पर डेवलपमेंट होती है मैं उसको सराहता हूँ सर लेकिन मेरी बात सुन यार, आपके इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स आमिर खान को हटाया गया, वो आपके सफारत खाने के एक मेंबर थे, पता नहीं मुझे किस मुल्क के सफारत में थे, वो जो जिसने पी के बनाई फिल्म, और वो जो फिल्म इंडस्ट्री का था ना सफीर थे और कोई सफारत खाना यार इतने और कोई भी नहीं था। मैं गाली नहीं निकालूंगा, गाली निकालने से बंदा अपने आप को ना हौला साबित करता है और वो कमतर होता है। मैं सिर्फ समझाने की करूंगा। जब से ये बंदा आया नरेंद्र मोदी, ये हिंद का बार बार वो मुसलमान भाई कह रहे थे कि हिंद का लीडर, और तुम्हें औकात अपनी पता है? तू कहाँ से बोल रहा है? तेरी अपनी औकात क्या है? हिंद पूछे बच्चे, वो हिंद था जहाँ पर तुम्हारे 8 सदियों तक तुम्हारे अपने लोगों मुसलमानों ने हुकूमत की है मेरे भाई। हिंद नहीं है, अब वो सिर्फ हिंदुस्तान है। और अपनी औकात में रहो तो अच्छे रहोगे मेरे भाई। बात आ जाती है पाकिस्तान में POK की बात करते हैं कि हम ले लेंगे, कभी सपने देखने में पाबंदी नहीं लगी, ना ही को रोक सका आज तक सपने देखने। नहीं, आप ये औकात की बात किसको बता रहे हैं? उस आदमी मौलाना साहब को, या मौलाना को सवाल बता रहा हूँ जो चंद पैसे लेकर इंटरव्यू देने में बहुत शौक रखता है। समझ में आई भाई बात? वो एक आम आदमी है, साधारण सा आदमी, उसने पैसे कहाँ से लेने हैं? बहुत भाई असद भाई आप उसको औकात दिखा रहे हैं, वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। सर मेरी बात सुने, कि वो मोदी साहब ले सकते हैं, मोदी साहब भाई तो धोकर पी ले, हमें कोई इतराज नहीं। समझ में आई मेरी बात? मोदी साहब को कह रहा था। हाँ जी, जब आपने कुछ करना है ना मेरे भाई तो आप मोदी साहब के जो करना है कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है। इसको सीरियस लिया जाए ना असद भाई, एक बात मेरी सुनो, इसको सीरियस लिया जाए ना कि मोदी साहब ने इतने अच्छे काम किए हैं कि वो उसके पैर धोकर पीने चाहिए उनके, उनको इतनी फैसिलिटी दी गई है तो वो बात कर रहे हैं ना। बंदे ने
समझ में आई मेरी बात? वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि इनको असद भाई वो तो हमें नजर आ रहा है। बात कि ये है श्रीनगर में कैसी फैसिलिटी दी जा रही अच्छा है, बात कैसे आ डेवलपमेंट जाती के है काम कि किए जा हमारा रहे हैं। बलूचिस्तान वो लेंगे, सिंध लेंगे और पीओके लेंगे, ठीक है। मेरे भाई पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपके अपने इलाकों में सूरत हाल है आप पहले उसे कंट्रोल करें, फिर आप हमारे क्या बारे है में उनके सोचें। इलाकों में सूरत हाल? आपके उत्तर प्रदेश के इलाके में आइंदा चंद दिनों के में, सालों में नहीं मैं कहूँगा, चंद दिनों में अभी ये जो पाबंदी लगी है ना कि आप लाउड स्पीकर पर नहीं पढ़ सकते, खुतबा नहीं दे सकते, अभी जो कानून अभी पास होगा वो ये होगा कि आप जमात नहीं करा सकेंगे। आप मेरे भाई रोजे रखेंगे लेकिन आप मस्जिदों में अफ्तारी नहीं करवा सकेंगे। वो लाउड स्पीकर में पाबंदी तो सऊदी अरब ने बनाई थी, वो मेरे भाई वीडियो वो के तो मुताबिक मुझे वीडियो में फेक और झूठी लगती है मेरे भाई। उसमें तो जो ये बंदा जमात में नमाज नहीं पढ़ेगा वो समझ लेगा दीन इस्लाम में नहीं है। नहीं, वो लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे कि सऊदी अरब में भी लाउड मेरी बात स्पीकर सुनो, पर उस पाबंदी है। वीडियो में 3 पॉइंट उठाए गए। एक, आप लाउड स्पीकर में नहीं बोलेंगे, जमात दूसरा नहीं जमात नहीं कराएंगे, तीसरा रोजा मस्जिद में अफ्तारी नहीं करवाएंगे। तीनों चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं और मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये सऊदी अरब से कोई बयान ऐसा नादिल हुआ, सरजद हुई ऐसी कोई बात। ये बिल्कुल फेक वीडियो थी जिसके बारे में उसने अपनी प्रमोशन के लिए या अपनी अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सबूत दें कि भाई ये देखें मोबाइल वो सबूत सऊदी दें। अरब ने वो मतलब सबूत नहीं दें। किया। वो उस टॉपिक को छोड़ यार, आप टॉपिक से हट रहे हैं। अच्छा दूसरी बात आ जाती है कि आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, हमारा डर है हमारे मोदी जी का, घंटे का डर नहीं तेरे मोदी का। नहीं यार, आप गलत अल्फाज नहीं यूज मैं कर कहता हूं सकते। कि घंटे का डर आपका नहीं है। ये अल्फाज जो है कंडेम आपका करना होगा, बिल्कुल आपका गलत वज़ीर है। आज़म होगा आप और तमीज आपका के दायरे में वज़ीर रह आज़म कर बात सिर्फ करें तो ठीक हिंदुस्तान है। में है मेरे भाई, वो आपका वजीर आजम सिर्फ हिंदुस्तान में है, ये पाकिस्तान है, हिंद नहीं है मेरे भाई। समझ में आई मेरी भाई बात? इतना भी जज्बाती नहीं होना जज्बाती चाहिए कि नहीं हो अपना रहा। आप ही भूल मैं जाए आप- हम मैंने आज और अंदाज में- ऐसे अल्फाज निकाले मैंने जाए। आज आज अंदाज हमारी में औकात ही बात क्या की। है? हमारी औकात ही क्या? हम हमें कैसे अपना आप देखना रोक सकते हैं? चाहिए किस ना। तरह हम रोक आज सकते मैं हैं? असद बताता भाई हूं। मैं हमें आज अपना आपको आप बताता देखना हूं। चाहिए ना कि हम इस वक्त किस मैं पोजीशन पर समझाता हूँ हैं। सर, मैं समझाता हूँ। आज तक मैंने तमीज के दायरे में रहकर इन लोगों की बहुत सी बातें सुनी हैं और बहुत गलत बातों का भी मैंने जवाब नहीं दिया। आज मैं कहता हूँ, जब मुशर्रफ साहब ने कहा था ना कि हमारे वेपन्स जो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में हैं, तो हमारी क्लैशिंकोव से एक गोली निकाल कर दिखाओ, उससे कहते हैं दलेरी। और ये फौज वही है, चंद अफसरान के करप्ट होने से ये फौज गंदी नहीं हो जाएगी मेरे भाई, सारे गंदे नहीं हैं। ये कहते हैं कि हम ये भी ले लेंगे बगैर जंग किए, ये भी ले लेंगे। हाँ, वो फौज है जिसने सियासत कभी हारी नहीं और जंग कोई जीती नहीं। ये तो आपकी बातें हैं ना सर। हकीकत है, चार जंगें दहशतगर्दी की हमने बात चार होती है। जंगें हमने लड़ी, कौन सी जीते मुझे एक बता दो। मुझे ये बताओ कि इन लोगों के पास क्या सबूत है कि इन्होंने कोई एक जंग भी जीती है? उनके पास सबूत है, आपके पास फेक वीडियो आलोक होती सर है। की वीडियो, फेक उसमें वीडियो होती है उन्होंने मेरे भाई। कितने सबूत दिए हैं। फेक अच्छा वीडियो होती है। 93,000 वाले तो वो जंग जीते थे ना जो पता नहीं वो सरहद में 93,000 थे भी या एक बात थी मेरे भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता। वो तो एक बात थी कि पता नहीं या 93,000 फौजी का आप थोड़ी रिसर्च किया कर, वो इंडिया वालों की आपको समझ में आती है ये असद बात? भाई वो ये इंडिया बेइज्जती वालों की होती है। इंडिया वालों की बात ठीक है ना कि आप बिना रिसर्च सच किए के। आप बोल देते हैं, मैं ये अनपढ़ कहता लगते हूं, हैं, ये मेरी बात बात ठीक सुनो। नहीं है भाई। आप इंडिया पहले वालों रिसर्च को किया अभी करो। तक तालीम में छू कर नहीं निकले, ये सिर्फ अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तालीम आज क्या पी कर आए हो? तो ये ऐसी बातें असद बिल्कुल भाई नहीं करते। आप तो ऐसे ये बात कर रहे तालीम के हैं नजदीक भी नहीं गया जिसे तालीम कहते हैं। तालीम में अदब होता है, एहतराम होता है। समझ में आई मेरी बात? नहीं, आप तो 93,000 ऐसा को कुछ भी नहीं डिक्लेयर है। नहीं कर रहे कि उन्होंने 93,000 अगर भाई समझ गुलजार में इस आते तरह हैं मेरे करते हैं, भाई। उनमें आलोक जंग सर करते की हैं और सब कुछ मेरी होता बात है मेरे भाई। आलोक सर की या वो क्या खान सर की जो है ना वीडियो स्पेशल है इन चारों जंगों पर, मेरा ख्याल है अगली दिखाओ वीडियो यार वही मुझे। होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा लाइव सेशन कराओ इन लोगों के साथ, ये मुझसे सवाल करें और मैं इनका सवाल का जवाब दूंगा। इस जिस टॉपिक इस पे इतवार मर्जी का जवाब लाइव है। सेशन क्या था, हमारा क्या टॉपिक था? वो जाकिर नायक वाला। जाकिर नायक। वो कर लें, दुनिया का कोई टॉपिक छेड़ लें। आप जो कहते हैं ना कि ये अनपढ़ मदरसा छाप है, मैं आपके हर सवाल का जवाब अच्छा बात आप तो 93,000 को भी बात मान गुजार मान- के आप दूर तो करें। पहले थोड़ा रेड किया करो ना, पढ़ा लिखा सर करो मेरी तो बात बात सुनो, है। 10 फौजियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल नहीं, है। 93,000 आप उन्हें सिलेक्ट मेरी नहीं किए बात थे। और यार ये बकवास है, एक नंबर की बकवास। अगर 93,000 फौजी गिरफ्तार हुए होते ना, तुम्हारी अपनी आर्मी भाई, मान ये रही हम है। बकवास अच्छा, कर रहे हैं। हमारे वो- जो साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब है, वो खुद मान मान कर रहे गए हैं। हैं। आपके जनरल बख्शी साहब क्या बकवास करते हैं यार वीडियो में। और यार आप किसी भी जनरल को ये नहीं कह मैं सकते, कहता हूं आप कि जैसे तमीज के आप दायरे में कहते हैं। रहें, जो भी रह के करना मैं है। कहता हूं कि जो आप कहते हैं कि हमारे जनरल, ये सियासत है मेरे भाई। दोनों फौजी वो सियासत जनरल करते हैं। बाजवा ने कौन सी अब सियासत करनी थी, जो वो तो रिटायर हो रहा था।
जो रिटायर होते हैं मेरे भाई, उन्हें आजादी मिल जाती है, वो चले जाते हैं, वो जो चाहे बयान वो दे खुद दें। मान रहे हैं हम, ये हमारी सियासत की कम है। ये कभी हुआ है बात इतनी भाई, हम ना या लाइव सेशन करेंगे ना, मेरे साथ और live भाई session करो। सबर करो, लाइव सेशन करें हमारा जो इस कोई इतवार topic share इस करो मेरे संडे साथ। का जो है ना, इस संडे का जो लाइव सेशन आई थिंक डॉक्टर जाकिर नाइक पर, अगर आप व्यूवर्स कहते हैं कि 1965 की जंग या 1975 की वॉर पर होनी चाहिए, तो वो हमें कमेंट में जरूर मुख्तलिफ बताइए। टॉपिक पे बात हो सकती है। ये 4 जंगों में किसी एक जंग पे पहले किसी एक करेंगे, पर भी और मुझे भाई साबित करवाना और है सबर आपको। करो, मुझे अपने व्यूवर्स को बता तो लेने दो। अगर आप कहते हैं डॉक्टर जाकिर, इस संडे का जो हमारा लाइव सेशन होने वाला है वो है डॉक्टर जाकिर नाइक पर, कि वो उसने इंडिया क्यों छोड़ा, ये सवाल जवाब होंगे। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि 4 जंगों में से कोई एक जंग, जो पहली जंग हुई उसके रिलेटेड हमें लाइव सेशन करना चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर रिकमेंड करना कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर होना चाहिए या वॉर में से किसी एक पर या लाइव सेशन 1948 की जंग तो होनी चाहिए। ये हमें कमेंट में जरूर बताना, फिर हम संडे कल है मेरा ख्याल, थैंक यू, संडे को शायद हम फिर करें लाइव सेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियोस लगी होगी। वीडियोस लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।